हाय एवरीवन, फिर से मिलते हैं हम हमारे फिटनेस विद हेमा चैनल में उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जोश के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम, क्योंकि आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैम कैल्शियम के बारे में हमें बताइए, कैल्शियम क्या है। तो कैल्शियम एक प्रकार का मिनरल्स है जो हमारी हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 99% हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। मेरे पास मैसेज थे, लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था कि हमको कैसे पता चल रहा है कि हमारे में कैल्शियम की कमी है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है। तो बहुत सिंपल है। पहले कैल्शियम के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी, जब हम न्यूट्रिशन युक्त खाना नहीं देते हैं, हमारे खाने में कैल्शियम युक्त जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं बहुत लंबे टाइम तक। जब हम अच्छा खाना हमारी बॉडी को नहीं दे रहे हैं तो हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, और वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्लड को जब कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वो फटाफट से हमारे हड्डियों के पास जाता है और हमारे हड्डियों से बोलता है, भाई साहब मुझे कैल्शियम की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पूरी बॉडी का फंक्शनिंग करना है, तो आप फटाफट से मुझे थोड़ा सा कैल्शियम उधार दे दीजिए। और हमारी हड्डियाँ बेचारी थोड़ा सा कैल्शियम उसको ब्लड को दे देती हैं। लेकिन जब बार बार यही प्रक्रिया होती है, बार बार जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है और बार बार वो जब हड्डियों से ब्लड लेता है, तो क्या होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो ज़रा सा ट्विस्ट होने पे ही ब्रेक हो जाती हैं। कहते हैं ना कि फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है तो डॉक्टर हमको बोल देते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको डिजीज हो गई है। तो ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से ही होती है। तो कैल्शियम की कमी को हम कैसे पहचानें कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है? तो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आलस रहता है बॉडी में, फटीगनेस बोलते हैं जिसको। और जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी रात हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, बॉडी उसी थकान के साथ हम सुबह उठ पाते हैं। और बहुत से तो प्रॉपर खड़े भी नहीं हो पाते, उनकी बॉडी में इतना पेन होता है कि धीरे धीरे सीधा होने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। नॉर्मल रूटीन का काम करने के लिए उनको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और पीरियड साइकिल होते हैं ना, उस टाइम बॉडी बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं और पेट में काफ़ी पेन रहता है। तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। और जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से लोगों में रात को सोते टाइम, दिन में या कभी भी शाम को क्रैम्प्स आते हैं, जितनी मसल्स में जो ऐठन टाइप में होती है, बोलते हैं कि नस में नस चढ़ गई। वो किस लिए होती है? वो हमारे कैल्शियम की कमी की वजह से ही होती है। बहुत से लोगों के हेडेक रहता है, तो हेडेक भी हमारे कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। और हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी कम कैल्शियम की बहुत ज़्यादा हमको रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये छोटे छोटे से लक्षण हैं जिनको हम पहचान सकते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा अपनी हड्डियों में बहुत ज़्यादा ठंड लगना, हड्डियों में हमेशा ऐसा एक अजीब सा ठंडक सी फील होना, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। तो हम क्या खाएं ऐसा जिससे हम कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं? हम अपने खाने में बीन्स, ड्रम स्टिक, ग्रीन वेजिटेबल, हरे पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं उनमें बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है। मसूर की दाल, कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनमें मसूर की दाल, और अपना सोया प्रोटीन, और अपने जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि हम तो सुबह शाम दोनों टाइम दूध पी रहे हैं, फिर भी हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी क्यों हो गई है? गाय का दूध होता है, वो उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, इतना उसमें अच्छा कैल्शियम नहीं होता है। हाँ, अगर आप सोया मिल्क पी रहे हो या मतलब प्लांट बेस्ड मिल्क ले रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, उसको आप यूज में ले सकते हो। टोफू हुआ और पनीर हुआ, इनमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। और जैसे सीड्स वगैरह हुए, सारे सीड्स में बहुत अच्छा कैल्शियम है, जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जो ये सारे सीड्स हैं इनमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है और अच्छा ओमेगा 3 भी होता है। तो ये अपने डेली रूटीन के खाने में ज़रूर अपने को यूज में लेने चाहिए। और जैसे तिल हुआ, तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है, तो हमें अपने खाने में तिल को भी यूज करना चाहिए। और जैसे कि अपना बहुत सस्ता और बहुत इजी आपको मैं बता रही हूँ कि 10 आप पान की दुकान पे जाइए और 10 रुपए में एक
चूना ले आइए उनसे। उस चूने का एक चावल के दाने के बराबर आप उस चूने को पानी में घोलिए और पी लीजिए। इससे अच्छा और सस्ता बेस्ट उपाय कहीं नहीं मिलेगा आपको, और कैल्शियम इतना अच्छा होता है उसमें। एक चीज़ और बता रही हूँ आपको, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डियाँ कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हड्डियों में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की हमारी हमारी हड्डियाँ कैल्शियम को ऑब्जर्व करती ही नहीं है। इसलिए आपको अपने कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का भी ध्यान रखना है। मैं आगे के अपने टॉपिक में आपको कवर करूँगी कि विटामिन डी और ये दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, और विटामिन डी को हम कैसे वो कर सकते हैं पूरा, और इसके क्या लक्षण हैं। लेकिन अभी आपको जो मैंने ये सब उपाय बताए हैं इनको करना है, अपने खाने में ऐड ऑन करना है और हेल्दी रहना है, सेफ रहना है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी में। बाय बाय।